मैडम आज प्रेस वार्ता बुलाई है क्या? हमें 23/12 को सुबह लगभग 9 बजे के आसपास एक इन्फॉर्मेशन प्राप्त हुई थी कि अशोक पुत्र नानकचंद वासी खंदराई का कुछ लोगों द्वारा पीछा किया जा रहा है, 4-5 लोगों द्वारा, और वो लापता हो गया। जैसे ही हमें इन्फॉर्मेशन मिली, हमने गंभीरता दिखाते हुए FIR लॉन्च की और पूरे एरिया की कोम्बिंग करवाई जहाँ से वो मिसिंग हुआ था। ये नूरनखेड़ा नहर की पुलिया बताई गई थी और जब हमने कोम्बिंग कराई तो वहां पर उसकी एक बाइक खड़ी मिली और साथ में ही एक जैकेट पड़ी हुई मिली। तो उसके बाद हमने डॉग स्क्वाड भी मंगवाया और पूरे प्रयास किए ताकि हम उसको बरामद कर पाए। इसी दौरान जो है हम हमारी सारी टीम्स, बड़ौदा की पुलिस टीम, सिटी की टीम्स जो हैं उसको सर्च करती रही और कल हमें ये इतला मिली कि पानीपत से गोहाना एक बस आ रही है रोडवेज की शाम को, और वहां से हमने उसको बरामद किया। उसके बाद हमने उससे पूछताछ करी तो सारा मामला ये पाया गया कि कुछ दिन पहले लगभग 16-17 दिसंबर को एक व्यक्ति की तूड़ी से भरी ट्रॉली, उसमें आग लगी हुई थी। उस संबंध में हमने एक DDR एंट्री दर्ज की थी और ये पाया गया कि जो ये व्यक्ति है जिसने पूरा षड्यंत्र रचा है अपने गायब होने का, किडनैपिंग का, ये हमारा उसमें एक प्राइम सस्पेक्ट था। तो उस चीज से बचने के लिए, उस अरेस्ट से बचने के लिए, इसको पता लग गया था कि हमारी इन्वेस्टिगेशन में ये जो है मेन मुलजिम आ गया है हमारी तफ्तीश में, उससे बचने के लिए ये इसने पूरा षड्यंत्र रचा। और अभी इसने ये भी बताया है कि एक और साथी भी है इसका जो कि अक्षय पुत्र सतवीर है, वो भी खंदराई गांव का ही है, और इन दोनों ने मिलकर पेट्रोल पंप से पेट्रोल लेके और उस पर जो है उसकी जो ट्रॉली थी पूरी तूड़ी से भरी हुई, उसमें आग लगाई थी। ये बड़ौता गांव में लगाई? बड़ौता गांव का रहने वाला है जिस व्यक्ति के उसमें आग लगाई थी। बड़ौता गांव में, बड़ौता फ्लाईओवर के आगे उसने आग लगाई थी। वीरेंद्र पुत्र मुंशीराम वासी खंदराई, बड़ौता फ्लाईओवर। और तकरीबन इस आग लगाने की वारदात से उसको 9-10 लाख का टोटल नुकसान हुआ है। तो हमारी पूछताछ में ये भी आया है कि जब ये वहां पर नूरनखेड़ा माइनर पे पहुंचा, वहां पर इसने अपने आप अपनी बाइक को खड़ा किया और अपनी जैकेट को फाड़कर वहां पे फेंक दिया ताकि ऐसा प्रतीत हो कि इसका किसी ने किडनैप कर लिया है, और खुद ही ये अपनी बस में चढ़ के और वहां से आगे पानीपत चला गया। वहां से ही आगे लुधियाना बसों में घूमता रहा और कल ही हमने इसको बरामद किया। मैडम, इस जो आग लगाई थी इसकी रंजिश के पीछे कारण क्या बताया? हाँ, इसके पीछे जो है कुछ काफी टाइम पहले, 4-5 महीने पहले, जो इसका फादर है, यानी ये अशोक, इसका फादर जो है नानकचंद, इसकी और जिसके तूड़े में आग लगी थी वीरेंद्र, इनकी कुछ कहा सुनी हुई थी। तो इनकी उस टाइम से इसने अपने जो है ये सोच लिया था कि इस कहा सुनी का बदला लेने के लिए इसने इस प्रकार से ये तूड़ी में आग लगा के बदला लिया अपना। पिछला कोई और भी रिकॉर्ड है मैडम? अभी हमारे इसको ICGS पे हम सर्च करा रहे हैं, बट अभी तक हमारे पास इसका कोई ऐसा आपराधिक रिकॉर्ड नहीं आया है। फिर भी हम बाकी थानों से चेक करवा रहे हैं। तो दोनों सिर्फ तूड़ी बेचने का काम करते थे, उसी को लेकर रंजिश थी, और जो कहा सुनी हुई है वो भी एक मेन फैक्टर है जिसके तहत उसने उसमें आग लगाई। कहाँ से प्रेरणा ली इसने? प्रेरणा कहाँ से ली इस तरह का षड्यंत्र रचने की? कुछ ऐसा पता चला? प्रेरणा तो अभी कोई नहीं आई है, अभी तो यही आई है कि बदला लेने की वजह से, कि भाई इसके फादर से जो कहा सुनी हुई थी वो इसने अपने मन में बसा लिया था कि मुझे बदला लेना ही लेना है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस पूरे प्रकरण में तकरीबन 9-10 लाख का नुकसान हुआ है, तो उसी एवज में, उसी बदला लेने की एवज में इसने ये चीज को अंजाम दिया। अशोक को गिरफ्तार किया? हाँ, अशोक को गिरफ्तार किया। इसका साथी राउंड अप कर लिया है, उसको भी अरेस्ट करके जल्दी कोर्ट में आज हम रिमांड लेंगे। दोनों ने आग लगाई थी यहाँ पे थोड़ी की? हाँ, दोनों ने आग लगाई थी, दोनों ही इस प्लानिंग में शामिल थे। तो दोनों गिरफ्तार हो गए? हाँ, दोनों गिरफ्तार। थैंक यू।